प्रॉफिट है फिर भी पैसे क्यों नहीं बचते? कैश फ्लो की प्रॉब्लम हर फाउंडर आज जूझ रहा है। समझते हैं द कैश फ्लो क्राइसिस एवरी फाउंडर मस्ट अंडरस्टैंड। आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, सेल्स भी आ रही हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन महीने के एंड में सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं होते। जीएसटी भरने के लिए टेंशन होती है, रेंट देने के लिए सोचना पड़ता है और कभी कभी फाउंडर को अपनी पर्सनल सेविंग से भी बिजनेस चलाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम प्रॉफिट की नहीं है, प्रॉब्लम कैश फ्लो की है। एक थिन लाइन है प्रॉफिट एंड कैश फ्लो में। ज्यादातर बिजनेसमैन कैश फ्लो को आज तक समझ नहीं पाए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कैश फ्लो का पूरा गेम आज समझ में आएगा, कैसे मेंटेन करना है और कैश फ्लो होता क्या है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कई बिजनेसेस 50 लाख, 1 करोड़ और कभी कभी 5 करोड़ तक की सेल्स करने के बाद भी कैश क्राइसिस में आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि रेवेन्यू और बैंक अकाउंट बैलेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि अनेजा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हर फाउंडर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, कैश फ्लो क्राइसिस। बहुत सारे फाउंडर्स सोचते हैं जब सेल्स बढ़ेगी तब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सच क्या है ये जानते हैं। बिजनेस लॉस से कम और कैश फ्लो प्रॉब्लम से ज्यादा बंद होते हैं। और आज मैं आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ रेवेन्यू और कैश फ्लो में डिफरेंस, कैश क्राइसिस के 5 मेजर रीजन, रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल्स और 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ना रेवेन्यू और कैश फ्लो में फर्क क्या है। सबसे पहला एक सवाल, अगर आपने 10 लाख का बिजनेस किया है तो क्या आपके पास 10 लाख आ गए? नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपकी मार्केटिंग एजेंसी ने 20 लाख का प्रोजेक्ट क्लोज किया, इनवॉइस रेज हो गया, अकाउंटिंग में 20 लाख रेवेन्यू शो हो गया। अब होता क्या है, फाउंडर खुश, लेकिन क्लाइंट बोलता है पेमेंट 60 डेज बाद मिलेगी। अब रियलिटी देखिए, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया? 0, लेकिन एक्सपेंसेस, सैलरी 8 लाख, ऑफिस रेंट 1 लाख, एड्स पे 2 लाख, सॉफ्टवेयर पे 50,000, टोटल एक्सपेंसेस उस मंथ के हैं 11.5 लाख और रेवेन्यू है 20 लाख। बैंक अकाउंट में पैसा है 0, यही कैश फ्लो क्राइसिस है। याद रखिए, रेवेन्यू अकाउंटिंग नंबर है, कैश फ्लो आपकी रियलिटी है। बिजनेस प्रॉफिट से नहीं, कैश से चलता है। अब समझते हैं कैश फ्लो क्राइसिस के 5 मेजर रीजन। रीजन नंबर 1, लेट क्लाइंट पेमेंट्स। आपके धंधे में भी ये होता होगा, रेवेन्यू बुक हुआ लेकिन क्लाइंट से पैसा नहीं आया या आया तो लेट आया। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। क्लाइंट का पेमेंट अटका हुआ है, फाउंडर रोज फॉलो अप कर रहा है लेकिन पेमेंट रिलीज नहीं हो रही। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने 50 लाख की डील क्लोज की, कमीशन आई 1.5 लाख। बिल्डर ने बोला पोजेशन के बाद पेमेंट मिलेगी। पोजेशन में 4 महीने लग गए, कमीशन पेपर पर थी और कैश अकाउंट में नहीं था और तब तक ऑफिस एक्सपेंसिव चलते ही जा रहे थे। अब समझते हैं रीजन नंबर 2 कि क्यों हमारा कैश फ्लो मेंटेन नहीं होता। सेल्स हुई, कलेक्शन नहीं हुई। बहुत सारे फाउंडर्स सेल्स सेलिब्रेट करते हैं, कलेक्शंस ट्रैक नहीं करते। याद रखिए, सेल्स तब कंप्लीट नहीं होती जब इनवॉइस रेज होता है, सेल्स तब कंप्लीट होती है जब पेमेंट बैंक अकाउंट में आती है।
आपकी सेल्स टीम 1 करोड़ की बिलिंग कर सकती है, लेकिन अगर कलेक्शन 40 लाख है तो बिजनेस प्रेशर में आ जाएगा। रीजन नंबर 3 जो कैश फ्लो क्राइसिस बनाता है, एक्सेस हायरिंग। ये ग्रोथ के नाम पर सबसे कॉमन मिस्टेक है। रेवेन्यू 5 लाख, फाउंडर ने 8 लाख के मंथली एक्सपेंसेस क्रिएट कर दिए। नई टीम, बड़ा ऑफिस, फैंसी सेटअप, लेकिन कैश रिजर्व नहीं थे। तो रिजल्ट क्या हुआ? रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद प्रेशर। कैश फ्लो का चौथा मेन रीजन होता है मार्केटिंग विदाउट आरओआई। आजकल बहुत सारे फाउंडर्स एड चला रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आरओआई क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एड्स पर 1 लाख खर्च हुआ, रेवेन्यू आया 80,000। फाउंडर बोल रहा है लीड्स बहुत आ रही हैं। रियलिटी ये है बिजनेस पैसा जला रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 5, फाउंडर डिपेंडेंसी। कैश फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है फाउंडर पे डिपेंडेंसी। कॉल सेंटर है, एजेंट है, प्रॉपर्टी बिजनेस है, फाउंडर सब कुछ खुद कर सकता है, सेल्स भी, ऑपरेशंस भी, कलेक्शंस भी, पर रिजल्ट्स क्या रहते हैं? सिस्टम नहीं बनता, कैश मॉनिटरिंग नहीं होती और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिए, इन 5 रीजंस की वजह से आपकी कंपनी में कैश फ्लो क्राइसिस रहेगा ही रहेगा। अब चलते हैं द डेंजरस ग्रोथ ट्रैप। अब मैं आपको एक बहुत डेंजरस एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी 10 लाख मंथली सेल्स कर रही थी, एक्सपेंसेस थे 7 लाख, कैश फ्लो हेल्दी था। फाउंडर ने सोचा अब स्केल करते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जब उनके पास कैश फ्लो अच्छा होता है तो वो स्केल करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या? 10 नए एम्प्लॉय हायर कर लिए, ऑफिस बड़ा कर लिया, मार्केटिंग डबल कर दी। 3 महीने बाद सेल्स 20 लाख हो गई। फाउंडर बहुत खुश, लेकिन प्रॉब्लम कलेक्शन साइकिल 90 डेज थी। रेवेन्यू बढ़ गया, कैश नहीं आया। सैलरी डबल हो गई, रेंट डबल हो गया, मार्केटिंग डबल हो गई और 3 महीने बाद फाउंडर को सैलरी के पैसे अरेंज करने पड़े। याद रखिए, ग्रोथ बिना कैश प्लानिंग के बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जब भी आप नई हायरिंग का प्लान करें, न्यू बजट प्लान करें, अपने कैश फ्लो को जरूर ध्यान में रखें। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है सॉल्यूशन एवरी फाउंडर मस्ट इम्प्लीमेंट। हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी कि क्या क्या प्रॉब्लम है कैश फ्लो को मेंटेन करने की। अब हम सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, एडवांस पेमेंट मॉडल। कभी भी 100% क्रेडिट पर काम मत कीजिए। आइडियल स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो कीजिए। 50% एडवांस पेमेंट, 30% प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट होने पे, 20% पूरा कंप्लीट होने पर कैश फ्लो हमेशा स्टेबल रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, वीकली कैश फ्लो मीटिंग। हर मंडे सिर्फ 30 मिनट एक शीट खोल के देखो, कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, अगले 30 दिन का प्रोजेक्शन क्या है। टॉप फाउंडर्स रेवेन्यू रिपोर्ट से पहले कैश रिपोर्ट देखते हैं। कैश फ्लो मेंटेन करने का सॉल्यूशन नंबर 3, कलेक्शन टीम। सेल्स टीम और कलेक्शन टीम अलग अलग होनी चाहिए। सेल्स पर्सन का फोकस क्लोजिंग पर और कलेक्शन टीम का फोकस पेमेंट पर। ये एक सिंपल सिस्टम बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सॉल्यूशन नंबर 4, 3 मंथ्स कैश रिजर्व। जितने भी 28 साल में मैंने फाउंडर्स देखे हैं जो 3 महीने का कैश रिजर्व अपने बिजनेस में रखते हैं, वो कभी कैश फ्लो के क्राइसिस से परेशान नहीं होते। अगर मंथली एक्सपेंसेस 10 लाख हैं तो टारगेट रखिए मिनिमम 30 लाख रिजर्व। इमरजेंसी फंड किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन होता है, तो ध्यान रखिए इमरजेंसी फंड्स अपने बिजनेस के लिए हमेशा 3 महीने के रिजर्व रखने हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, ट्रैक कैश कन्वर्जन साइकिल। आज मार्केटिंग में लगाया हुआ पैसा कितने दिन बाद अकाउंट में वापस आता है? 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में। जितना छोटा साइकिल उतना हेल्दी बिजनेस। अब ना मैं आपको 2 एग्जांपल देकर ये वीडियो खत्म करती हूँ। फाउंडर नंबर 1, रेवेन्यू था 50 लाख, प्रॉफिट था 5 लाख,
बैंक बैलेंस था 50,000, फाउंडर नंबर 2, रेवेन्यू था 20 लाख, प्रॉफिट था 3 लाख, बैंक बैलेंस 15 लाख, कैश रिजर्व थे 3 मंथ्स के। आप बताइए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कौन है, ज्यादा रेवेन्यू वाला या ज्यादा कैश वाला? सच ये है, बिजनेस का असली स्ट्रेंथ रेवेन्यू नहीं कैश होता है। इसलिए आज से सिर्फ सेल्स ट्रैक मत कीजिए, कलेक्शन ट्रैक कीजिए, कैश फ्लो ट्रैक कीजिए, बैंक बैलेंस ट्रैक कीजिए और याद रखिए रेवेन्यू वैनिटी है, प्रॉफिट सैनिटी है, लेकिन कैश फ्लो रियलिटी है। अगर आप फाउंडर हैं और आपने कभी कैश फ्लो क्राइसिस फेस किया है तो कमेंट में लिखिए कैश इज किंग, और इस वीडियो को उन फाउंडर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सेल्स तो कर रहे हैं लेकिन कैश फ्लो की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं हूं निधि अनेजा फ्रॉम सेल्स बाय निधि। मिलते हैं अगले बिजनेस ग्रोथ वीडियो में।